कौन है भारत की रॉकेट विमेन जिन्हें चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने की मिली है जिम्मेदारी। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसको चांद पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ऋतु करिधर को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं पर। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो 14 जुलाई को अपना चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने वाला है, जो कि 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा के सरफेस पर उतर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारने की जिम्मेदारी जो है वो मिली है ऋतु करिधर को। ऋतु करिधर इससे पहले भी कई बड़े स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी हैं और कई प्रोजेक्ट्स को वो लीड कर चुकी हैं। अब थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मी ऋतु करिधर को रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लंबे अनुभव को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 का मिशन डायरेक्टर इन्हीं को बनाया है। ऋतु करिधर का देश के बड़े वैज्ञानिकों की लिस्ट में नाम शामिल है। यंग एज में उन्हें युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो था वो मिला था। तो ऋतु की शुरुआती पढ़ाई जो थी वो लखनऊ में हुई थी। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने फिजिक्स में एमएससी की। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर चली गई। एमटेक करने के बाद ऋतु करिधर ने पीएचडी करनी शुरू की और एक कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बीच 1997 में उन्होंने इसरो में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहां उन्हें नौकरी भी मिल गई। अब उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करती या फिर वो इसरो के जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन फिर उन्होंने अपनी पीएचडी को बीच में छोड़ा और उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। उस समय शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि आगे चलकर वो देश के इतने बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा हुआ। ऋतु करिधर ने काफी मेहनत की, जिसका नतीजा जो है वो हम सबके सामने है। चंद्रयान 3 से पहले भी वो कई बड़े स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में हुई थी, जहां उनकी परफॉर्मेंस ने सबको प्रभावित किया था। 2007 में उन्हें इसरो युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला। ये वो दौर था जब मंगलयान मिशन पर काम शुरू होने वाला था। एक इंटरव्यू में ऋतु करिधर ने बताया था कि अचानक ही उन्हें बताया गया कि वो मंगलयान मिशन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन इसके बाद वो काफ़ी खुश भी हुई। इतना ही नहीं, ऋतु करिधर चंद्रयान 2 मिशन की डायरेक्टर थी। उनके अनुभव को देखते हुए 2020 में ही इसरो ने यह तय कर लिया था कि चंद्रयान 3 मिशन भी ऋतु के ही हाथों में होगा। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथेल हैं। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही एम विनीता को इस मिशन में डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, जो पोलैंड और डेटा मैनेजमेंट पर काम संभाल रही हैं। तो ये तो हो गई ऋतु की बात। अब थोड़ा उनके परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऋतु करिधर के परिवार में 2 भाई और 1 बहन है। उनके भाई लखनऊ के रजाजीपुरम में रहते हैं। ऋतु की शादी अविनाश श्रीवास्तव से हुई थी, जो बैंगलोर में टाइटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऋतु करिधर ने अपने टेड टॉक और कई इंटरव्यूज में अपनी सफलता का श्रेय जो है वो अपने परिवार को दिया है। अब थोड़ा चंद्रयान 3 के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2019 में चंद्रयान 2 जो था वो लॉन्च किया गया था। ये मिशन उसी का फॉलोअप है, जिसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलकर देखा जाएगा। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी propulsion मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। propulsion मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, वहां अपना रोवर जो है वो चला सकता है। तो 14 जुलाई को ये मिशन लॉन्च होने वाला है। मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।